हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे और ऐसे क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपके अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर बच्चों आप मॉडल पेपर उठा के देखोगे वहाँ पर ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ऐसे ही टॉप 5 क्वेश्चन जो है आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। देखिए बच्चों, मैं एक नहीं कह सकता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में से हो आने वाले हैं। देखिए, इसका मतलब ये होता है जो भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते हैं, जैसे कि अगर मैंने आपको बताया 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका मतलब है जब आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप अपनी प्रिपरेशन को जो आपका लेवल है उसको टेस्ट कर सकते हैं कि हमारी किस लेवल की स्टडी चल रही है, किस लेवल की प्रिपरेशन हो रही है। यानी कि अगर इनमें 5 में आपको 3 क्वेश्चन भी आते हैं तो आप अच्छे ट्रैक पर भी हैं और अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको हर एक चीज़ को ध्यान से समझना रहता है, हर एक क्वेश्चन को समझना रहता है। जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ें तो उसको ध्यान से पढ़ें, 100% कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें, ताकि आपको वो क्वेश्चन उसकी कुछ चीज़ें आपको अवश्य याद हो जाएं। जैसे आप मान लीजिए लिगेंड क्या है, अगर आपने एक बार लिगेंड के बारे में पढ़ा है तो आपको उनके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कब होते हैं, कहाँ होते हैं, कब क्यों होते हैं, ऐसी सारी जो भी चीज़ें आपके मन में डाउट आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, तो यह होनी चाहिए। अगर आप किसी क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड आपके मन में क्वेश्चन नहीं आ रहे तो इसका मतलब आपने उसका कॉन्सेप्ट अभी नहीं पकड़ पाया। तो किसी भी क्वेश्चन को समझें, पढ़ें तो उसके हर एक पॉइंट को अच्छे से समझने का पूरा प्रयास करें। जैसे बच्चों, पहला क्वेश्चन है लिगेंड क्या होते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, किसी संकर यौगिक में उपस्थित वह स्पीसीज कोई भी संकर यौगिक है उसमें उपस्थित वह स्पीसीज जो केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से जुड़ी होती लिगेंड कहलाती। अब आपने एक बार पढ़ लिया, अब इसको एक बार सोचिए। यानी कि किसी संकर यौगिक, कोई भी एक संकर यौगिक होगा, अब वो कोई भी यौगिक हो सकता है, वो संकर यौगिक में उपस्थित वह स्पीसीज, एक ऐसी स्पीसीज, एक ऐसा कंपाउंड, वह स्पीसीज जो केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से जुड़ी होती है, उसे ही लिगेंड कहते हैं। यानी कि वह किसी भी कोई भी संकर यौगिक है, उस संकर यौगिक में जो स्पीसीज उपस्थित होगी, जो भी स्पीसीज है जो केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से जुड़ी होती है, उसे ही हम लिगेंड कहते हैं। जैसे बच्चों K4FeCN6 होता है, इसका IUPAC नाम लिखने को भी हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है। तो Fe6 जो है, इसमें जो Fe है एक केंद्रीय धातु परमाणु है, यानी कि सेंट्रल है, जिससे लिगेंड CN जुड़ा हुआ है। CN6 जो है इसका लिगेंड जुड़ा हुआ है। तो यानी केंद्रीय धातु परमाणु जो है एक Fe जो है केंद्रीय धातु परमाणु है, यानी कि आयरन जो वाला जो बात कर रहे हैं, फेरस वाला, ये हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है, अथवा इससे CN जो है लिगेंड के रूप में जुड़ा हुआ है। यानी कि K4FeCN6 में अगर हम केंद्रीय धातु परमाणु की बात करें तो हमारा Fe है और लिगेंड की बात करें तो CN है। ऐसे ही बहुत सारे कंपाउंड आपके हो सकते हैं। K3FeCN6 होता है, K3FeCN6 Cl2 होता है, ऐसे इसके बाद Cl2 लगा होता है, कई सारे होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन है, वर्ग 18 के तत्वों को अक्रिय या निष्क्रिय तत्व क्यों कहा जाता है। देखिए, अब आपके मन में, यानी कि वर्ग 18 जो होगा उसमें कोई तो ऐसी चीज होगी, कोई तो ऐसा गुण होगा जिसके कारण इस वर्ग के जो तत्व होते हैं जिनको अक्रिय या फिर निष्क्रिय तत्व कहा जाता है, कोई एक इसके पास स्पेशल कैरेक्टर होगा, इसीलिए इनको कहा जाता होगा। तो आपको अगर स्पेशल कैरेक्टर पता है तो आप इस आसानी से उसकी जो परिभाषा है वो बना सकते हैं। देखिए, इसमें वर्ग 18 के तत्वों को अक्रिय या निष्क्रिय तत्व कहा जाता है, कहलाते हैं या कहा जाता है, क्योंकि इन तत्वों के अष्टक पूर्ण होते हैं। आप देखिए यहां पर मेन चीज, क्योंकि इनके अष्टक पूर्ण होते हैं, इतना ही मेन है। वर्ग 18 के तत्वों को अक्रिय या निष्क्रिय तत्व क्यों कहा जाता है। वर्ग 18 के तत्वों को अक्रिय या निष्क्रिय तत्व कहलाते हैं क्योंकि इन तत्वों के अष्टक पूर्ण होते हैं, जिनके कारण ये अन्य तत्वों से क्रिया रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं करते हैं। ठीक है, इसीलिए इनके अष्टक पूर्ण होते हैं और अन्य तत्वों से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसीलिए इन्हें वर्ग 18 के जो भी तत्व होते हैं उनको अक्रिय या निष्क्रिय तत्व कहा जाता है। अष्टक पूर्ण होंगे तो जल्दी रासायनिक अभिक्रिया नहीं करेंगे, तो इन्हें अक्रिय या निष्क्रिय तत्व इसीलिए कहा जाता है। अब अगर 1 से 2 नंबर में आती है ये परिभाषा लिखेंगे, अगर 5 नंबर में आता तो आप इससे वर्ग 18 के बारे में पूरा टोटल डिटेल लिखेंगे, कौन कौन से तत्व आते हैं, 1-2 रिएक्शन भी लिखेंगे। लेकिन अगर 1 से 2 नंबर में पूछा जाता तो आप इतना लिख देंगे, आसान से हो जाएगा। अब बच्चों एक क्वेश्चन आता है, मालिश परीक्षण क्या होता है। देखिए, मालिश परीक्षण होता है, एक पाइनाप परीक्षण होता है। तो मालिश परीक्षण पर भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, मालिश परीक्षण जो होता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट का जो परीक्षण होता है उसे ही मालिश परीक्षण कहते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण को मालिश परीक्षण कहते हैं। अब अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाए
बोर्ड एग्जाम में जब आप एग्जाम देने जाएंगे वहाँ पर अगर आपको पूछ लिया जाए कि कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण को क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट का जो परीक्षण होता है उसे मालिश परीक्षण कहते हैं, या मालिश परीक्षण किसके काम आता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट के काम आता है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन एक टॉपिक से बन सकते हैं। इस परीक्षण में एक परख नली में, इस परीक्षण में करते क्या है, एक परख नली लेते हैं, उस एक परख नली में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा तथा सांद्र H2SO4 लेते हैं। देखिए एक परख नली हमने ली, उस परख नली में क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट और सांद्र H2SO4 लेते हैं। सांद्र H2SO4 लेकर अब परख नली को हम हीट करते हैं तो बैंगनी रंग की हमारी वलय प्राप्त होती है, यानी कि रिंग बनती है। कैसी बनती है, बैंगनी रंग की रिंग बनती है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मालिश परीक्षण में, कार्बोहाइड्रेट के मालिश परीक्षण में किस प्रकार की रिंग बनती है, तो बैंगनी रंग की वलय बनती है, रिंग बनती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए मालिश कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण में किस रंग की वलय बनती है, तो आपको पता होना चाहिए बैंगनी रंग की। और इसमें कार्बोहाइड्रेट के क्या साथ में क्या मिलाया जाता है, सांद्र H2SO4 मिलाया जाता है। एक टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन निकल कर आते रहते हैं, समझ में आ गया। और अगला क्वेश्चन है बच्चों, हार्मोन्स पर टिप्पणी लिखिए। देखिए हार्मोन्स क्या होते हैं, देखिए कई सारे बोर्ड एग्जाम में कई बार आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, उनमें हार्मोन्स पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए हार्मोन्स एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं, एक प्रकार के केमिकल कंपाउंड्स रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। देखिए हार्मोन्स जो होते हैं एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, उनके द्वारा स्रावित होते हैं, निकाले जाते हैं, सिक्रेशन किया जाता है। तो हार्मोन्स जो होते हैं एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं, ठीक है, और इनका जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। अब यहाँ पर कुछ नोट बात लिखी गई, नोट का मतलब है कुछ इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए आपको नोट के अंदर बताया गया। तो इस चीज़ को ध्यान से समझिए। हार्मोन्स को रासायनिक संदेश वाहक भी कहा जाता है। अब आपसे बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि हार्मोन्स को कैसा वाहक कहते हैं, रासायनिक संवेदक वाहक, भौतिक, ऐसा सारे ऑप्शन होंगे। तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाए, एक ऑप्शन आपका होगा रासायनिक संदेश वाहक, यानी कि हार्मोन्स को हम रासायनिक संदेश वाहक भी कहते हैं, ठीक है। या फिर आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे उसमें भी मिल सकता है कि रासायनिक संदेश वाहक किसे कहा जाता है। तो वहाँ पर भी आपको लगाना है कि हार्मोन्स को, ठीक है। हार्मोन्स की कमी के कारण शरीर में कई प्रकार के दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। जब हमारे हार्मोन्स की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, तो इससे कई प्रकार की बीमारियां यानी कि दुष्प्रभाव में देखने को मिलते हैं। जैसे बच्चों हार्मोन्स के एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो आपका एक थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, एक इंसुलिन हार्मोन होता है, एक ऑक्सीटोसिन के बारे में बच्चे पढ़ते हैं कि ये क्या करता है, दूध निकालने की प्रक्रिया होती है उसको स्रावित करा देता है। अब बच्चों एक क्वेश्चन आता है कि एस्टेरॉइड क्या होते हैं, और आजकल बात ज़्यादा फेमस हो रहा है, जो बच्चे बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं तो उनको पता है एस्टेरॉइड क्या होते हैं। एस्टेरॉइड एक प्रकार के कृत्रिम हार्मोन्स ही होते हैं। देखिए एस्टेरॉइड एक हमारे कृत्रिम हार्मोन्स होते हैं, और जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो एक रासायनिक पदार्थ होते हैं। तो एस्टेरॉइड क्या होते हैं, एक हार्मोन्स ही होते हैं, लेकिन वो कौन से होते हैं, आर्टिफिशियल, मानव निर्मित कृत्रिम हार्मोन्स होते हैं, जो कि शरीर के जो शरीर होता है उसके विकास में सहायता होते हैं। जो हमारा शरीर का विकास होता है उसमें सहायक होते हैं, सहायता करते हैं। लेकिन हर एक चीज़ का लाभ होगा तो कुछ ना कुछ उसकी हानि भी होगी, जिसका हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव भी पड़ता है। कुछ लोग आप देखते हैं एकदम बॉडी बना ले लेकिन फिर वो अंदर से खोखले हो जाते हैं, तो वो स्टेरॉइड ज़्यादा जो लेते हैं उनमें एक चीज़ देखने को मिलती है। लेकिन जो नेचुरल बॉडी बनाते हैं उनमें सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलती, क्योंकि वो जो बनाते हैं तो उसमें अपने जो शरीर के अंदर से हार्मोन निकलते हैं उनकी वजह से। लेकिन कुछ लोग स्टेरॉइड ले लेते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होती है, चीज़ आपको पता है। तो एक टॉप 5 क्वेश्चन थे जो लगा मुझे कि आपको समझाना चाहिए। अगर मैं इनसे बात करूं तो कई सारे मैंने क्वेश्चन बता दिए, इनसे कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो आप हर एक क्वेश्चन को जब भी पढ़ें ध्यान से समझ कर पढ़ें, ताकि आपको बोर्ड में कोई भी प्रॉब्लम देखने को ना मिली। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपके मन में कोई भी डाउट एनीथिंग किसी भी सब्जेक्ट को लेकर है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका सलूशन वीडियो या फिर जवाब आपको हो सकेगा तो प्रोवाइड करा देंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, हर एक बच्चे का जवाब देना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हर एक बच्चे का कमेंट पढ़ते हैं, जिसका भी हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है उसका हम जवाब दे देते हैं, या फिर वीडियो में उसको हम कवर अप कर लेते हैं। समझ में आ गया? तो आई होप हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी एक बढ़िया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।